अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर मखसूस पैमाइशों के ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ है। इसका और ज़ाब्तों का इस्तेमाल कर कर आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी तरह के कोई भी सवालात हल कर सकते हो। इस टेबल के अंदर आपको साइन कॉस टैन ये निस्बतें दी गई है और सिफर दर्जे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये पैमाइशें दी गई है। बात सिफर से शुरू हो रही 90 पे ख़त्म हो रही ऐसा नहीं है। इसके आगे भी 120 दर्जे 135 दर्जे 150 दर्जे 180 दर्जे और 360 दर्जे तक मखसूस पैमाइशें यानी स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनकी मालूमात आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लेनी होगी। और निस्बतों के बारे में तो आप जानते ही हो। साइन कॉस टैन के अलावा भी कोसेक सेक और कॉट ये 3 निस्बतें और हैं। अगर आपने साइन की निस्बतें याद कर ली तो आपके लिए बची हुई 5 निस्बतें याद करना एकदम आसान हो जाता है। लेकिन ये पैमाइशें और ये निस्बतें याद करने के लिए हमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर लगा तो वो है आपके डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाला ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तो आप सबके पास होगा ही। ये इरेजर, ये शार्पनर, ये पेंसिल, ये तो आप जानते ही हो। ये है डिवाइडर जिसका इस्तेमाल आप करते हो सर्कल बनाने के लिए, ख़त पे उमूद खींचने के लिए, ख़त को तनसीब करने के लिए, ज़ाविये को तनसीब करने के लिए। ये है प्रोटेक्टर जिसका इस्तेमाल आप करते हो ज़ाविया बनाने के लिए या फिर ज़ाविये की पैमाइश नापने के लिए। ठीक है। ये है स्केल जिसका इस्तेमाल आप करते हैं ख़त बनाने के लिए या फिर दो से ज़्यादा नुकात को जोड़ने के लिए। ये है सेट स्क्वायर। ये मुसल्लस के शक्ल में होता है। अगर आपने अभी तक गौर नहीं किया तो इसे खोलिए और अभी देखिए। ये क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लस होता है। जब दोनों ज़ाविये 90 दर्जे के हैं तो फिर इनको क्यों लिया गया? क्या ये दोनों मुतमासिल हैं, टक्कर दी गई एक दूसरे के ऊपर? नहीं, ये दोनों तो मुतमासिल नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? तो चलिए देखते हैं गौर से। देखिए, ये है आपका पहला सेट स्क्वायर और ये है बचा हुआ सेट स्क्वायर। ठीक है। इसके अंदर ये भी 90 दर्जे है, इसके अंदर ये 90 दर्जे, ये है 30 दर्जे और ये है 60 दर्जे, ये है 45 दर्जे और ये है 45 दर्जे। आपको करना क्या है? आपको लेना है स्केल। आपने नापनी है ये पैमाइश और ये पैमाइश और देखना है तीनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। इसके अलावा आपने नापना है ये और देखना है कि रिलेशन क्या है। देखना ज़रूर है। अभी क्या दिखा वो हम बता देते क्योंकि इतना वक्त नहीं है। ठीक है ना। अगर आप इसको मेजर करते हो तो ये निस्फ है वितर के। ठीक है ना। वैसे भी आपने ये पढ़ा है किसमें? 30, 60, 90 के पैमाइशों वाले मुसल्लस की खुसूसियात में 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला यानी इसके सामने वाला ज़िला निस्फ होगा वितर के। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगा, ये 12 है तो ये 14 होगा। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या देखा था कि 60 के मुकाबिल का ज़िला यानी ये 60 और इसके मुकाबिल का ज़िला ये जज़र में 3/2 होगा वितर के। ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने मुसल्लस सबक में भी पढ़ी और इल्मे मुसल्लस के अंदर भी तीसरे या चौथे सेशन के अंदर हमने इसे डिस्कस किया था। इसकी बात आप तो जानते हो, ये भी 45 ये भी 45 यानी दोनों मसावी ज़ाविये हैं। दोनों मसावी ज़ावियों के मुकाबिल के ज़िले भी मसावी होते हैं, इसलिए ये मुतसाविल साक़ीन मुसल्लस होगा। और इसकी ज़िला यानी 45 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला भीतर के जज़र में 1/2 होगा। ठीक है ना। बस इन्हीं का यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे 30 के लिए आ रहा है 1/2, 45 के लिए आ रहा है जज़र 1/जज़र में 2 और 60 के लिए आ रहा है जज़र में 3/2।
तो याद रखने के लिए, याद करने के लिए ये हमें काफ़ी आसान लगा। ये आपके डे टू डे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आया साइन सिफर सिफर, साइन 90 1, साइन 30 आया 1/2, साइन 45 आया 1/जजर में 2 और साइन 60 आया जजर में 3/2। ठीक है, अब आपको ये ज़ाब्ता तो याद ही होगा, साइन थीटा मसावी है कॉस 90 माइनस थीटा के। तो बस थीटा की जगह पे हम ले रहे सिफर, तो साइन सिफर, कॉस जैसा था वैसे 90 माइनस सिफर, 90 में से सिफर गया, ये आ गया कॉस 90। तो यहाँ पर साइन सिफर मसावी है कॉस 90 के, तो यहाँ पर है सिफर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सिफर। ठीक है ना, यहाँ पे सिफर, तो यहाँ पर भी आ गया सिफर। अब थीटा की जगह पे रखेंगे 30, साइन 30 मसावी है कॉस 90 माइनस 30 के। 90 माइनस 30 जो हो गया कॉस 60, तो साइन 30 मसावी है कॉस 60 के। साइन 30 की कीमत 1/2, तो कॉस 60 की भी कीमत रहेगी 1/2। ठीक है ना, अब थीटा की जगह पे रखना है 45, यहाँ पे लगा 45, तो यहाँ पे भी आ गया थीटा की जगह पे 45। 90 में से 45 गए, आया कॉस 45, यानी साइन 45 मसावी है कॉस 45 के। साइन 45 यहाँ पे 1/जजर में 2, तो यहाँ पे भी आ गया कॉस 45 में 1/जजर में 2। ठीक है, अब साइन 60, थीटा की जगह पे 60 लिया, तो 90 माइनस 60 हो गया। 90 में से 60 गए, 30 हुआ, तो साइन 60 मसावी है कॉस 30 के। तो साइन 60 की कीमत है जजर में 3/2, तो कॉस 30 की भी कीमत होगी जजर में 3/2। ठीक है, साइन 90, थीटा की जगह पे 90 लिया, तो यहाँ हो गया 90 माइनस 90 जो हो गया कॉस सिफर। तो साइन 90 मसावी है कॉस सिफर के। साइन 90 की कीमत है 1, तो कॉस सिफर की कीमत भी हो गई 1। अगर आप यहाँ पर गौर करते हो तो आपको यहाँ नज़र आएगा जो यहाँ पे फर्स्ट में था वो यहाँ पर लास्ट में हो गया, है ना। जो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे था वो यहाँ पे सेकेंड लास्ट पोजीशन में आ गया। जो यहाँ पे बीच में था वो यहाँ बीच में ही रह गया। जो यहाँ सेकेंड लास्ट पोजीशन पे था वो यहाँ सेकेंड में आ गया, और जो यहाँ लास्ट में था वो यहाँ पे फर्स्ट में आ गया। इसके अलावा टैन की, टैन का भी ज़ाब्ता आपको पता है, टैन थीटा मसावी है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। तो यहाँ पर सिफर बटे 1 हो जाएगा सिफर, क्योंकि शुमार कुनिदा में सिफर आए और नसब नुमा में कोई भी अदद हो तो जवाब तो होता है सिफर ही। तो वहाँ पर हम लिखेंगे सिफर। ठीक है, अब साइन थीटा यहाँ पर है 1/2, 1/2 बटे कॉस थीटा यहाँ पर है जजर में 3/2। 2 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बचे 1/जजर में 3, 1/जजर में 3। इसका जो शुमार कुनिदा था इसका शुमार कुनिदा बना, और कॉस का जो शुमार कुनिदा था वो यहाँ पर नसब नुमा में आया। इसके बाद 45 के लिए है 1/जजर में 2 साइन थीटा है साइन 45, और कॉस 45 है 1/जजर में 2। दोनों भी कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 1, तो यहाँ पर आया आपका 1। ठीक है, अब साइन 60 जो है जजर में 3/2 बटे कॉस थीटा जो है 1/जजर में 2। 2 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा सिर्फ जजर में 3/1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तो नसब नुमा में लिखा नहीं जाता, हम लोग समझ लेते ही हमारे कंसीडर पे रहता, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जजर में 3। ठीक है, अब साइन 90 है 1 बटे कॉस थीटा है सिफर। जब भी नसब नुमा में सिफर आए और शुमार कुनिदा में कोई भी अदद हो तो इसकी कीमत हम तय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इसका जवाब नहीं, इसका जवाब ज़रूर है, लेकिन क्या है ये हम नहीं जानते।
जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो इसे एक सिंबल से बताया जाता है जिसे इन्फिनाइट कहा जाता है, लेकिन अभी फिलवक्त आपको वहाँ पे लिखना है तय नहीं की जा सकती। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा बच्चे में 3 निस्बतें भी हैं, उसे भी हम बता देते हैं। ये निस्बतों का था। देखिए यहाँ पे जो अभी हमने 9th स्टैंडर्ड में 3 पढ़े, जो अभी हमने समझे वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा कोसेक थीटा माकूस है 1/sin थीटा के। माकूस के बारे में तो आप जानते ही हो, अगर 5/2 है तो इसका माकूस होगा 2/5, यानी इसका शुमार कुनिदा नसबनुमा में चला जाएगा और नसबनुमा चले जाएगा शुमार कुनिदा में। तो बस वैसे ही करना है इसमें भी। 1/2 कोसेक थीटा यहाँ मसावी है 1/sin थीटा के, तो यहाँ पर कोसेक थीटा 1/sin थीटा का माकूस लेना है, तो ये हो गया 2/1, जो हम लिखेंगे 2 ही। यहाँ पे इसका माकूस होगा जज़र में 2/1, तो शुमार कुनिदा में हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ जज़र में 2 आएगा। और यहाँ पर साइन थीटा का माकूस है 2/जज़र में 3, ठीक है, और 1 का माकूस है 1। अब सेक थीटा जो माकूस है कॉस थीटा के, यहाँ पर 1 है, 1 का माकूस आएगा 1, जज़र में 3/2 का माकूस होगा 2/जज़र में 3, 1/जज़र में 2 का माकूस होगा जज़र में 2/1, 1 हम नहीं लिखेंगे। 1/2 का माकूस होगा 2/1, तो 1 नसबनुमा वाला हम नहीं लिखेंगे। और सिफर का माकूस होगा, हम तय नहीं कर सकते क्या होगा, क्योंकि वो हो जाएगा 1/सिफर, तो सिफर नसबनुमा में आया तो उसकी कीमत हम तय नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर हम लिखेंगे तय नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर भी आप गौर करते हैं तो बिल्कुल साइन और कॉस की तरह ही रिलेशन है। देखिए जहाँ पे यहाँ फर्स्ट में जो था वो यहाँ लास्ट में है, जो यहाँ पे सेकंड में था वो यहाँ सेकंड लास्ट में है, जो यहाँ बीच में था वो यहाँ बीच में है, जो यहाँ सेकंड लास्ट में था वो यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, और जो यहाँ लास्ट में था वो यहाँ पर फर्स्ट में है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कॉट थीटा की, जो माकूस है टैन थीटा के। सिफर का माकूस फिर से 1/सिफर होगा, जो जिसकी कीमत हम तय नहीं कर सकते। ठीक है। 1/जज़र में 3 का माकूस होगा जज़र में 3, 1 का माकूस है 1, जज़र में 3 का माकूस होगा 1/जज़र में 3, और तय नहीं कर सकते का माकूस होगा 1। तय नहीं कर सकते यानी ये इस तरफ से होगा 1/सिफर, इसका माकूस यानी 0/1, जो कि आएगा सिफर, तो यहाँ पर होगा सिफर। ठीक है ना। अब देखिए आप इसको गौर कीजिए, किसको टैन और कॉस को। ठीक है ना। जो टैन की फर्स्ट पोजीशन थी वो कॉट की लास्ट है, जो टैन 30 था वो यहाँ पर सेकेंड लास्ट पोजीशन में है कॉट 60, जो यहाँ पे टैन 45 था वही यहाँ पे कॉट 45 है, जो यहाँ पे टैन 60 था वो यहाँ पे कॉट 30 है, और जो यहाँ पे टैन 90 था वो यहाँ पे कॉट सिफर है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो आप इसे वापस से रिपीट कर देखिए, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार याद करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बिल्कुल बेझिझक पूछिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।